एवरीवन, बेटा आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डे 4 का असाइनमेंट चैप्टर 4 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। ठीक है, नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डे 4 का CUET बायोलॉजी क्लास 12th का। क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी विल फॉर्म। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए। हमारे पास दो पेरेंट्स क्या हैं, हमारे पास दो पेरेंट हैं, एक कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी का क्रॉस करवाया हमने किसके साथ, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो गैमेट हमने बना लिया बच्चे, यहाँ पर ये गैमेट बना दिया। ठीक है, ये हमने गैमेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी ले लिया और फिर हमने यहाँ पर क्या किया बच्चे, ये हमारी F1 जनरेशन आ जाती है कि F1 जनरेशन आई है हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, हमने स्मॉल ए कैपिटल बी को क्या कंसिडर किया है, एज अ फीमेल गैमेट, और कैपिटल ए कैपिटल बी को एज अ मेल गैमेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं बच्चे, इसमें हम लोग F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक हमारे पास आ रहा है स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके आपने इस क्रॉस के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे क्वेश्चन है। बता रहा है कि रेड एक प्लांट लिया है, उसका फ्लावर एंटीराइनम इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर। ठीक है, वन ऑफस्प्रिंग कैपिटल आर कैपिटल वाई आर पिंक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो हम यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं कि इसने क्रॉस क्या लिया, इसने क्रॉस लिया कैपिटल आर, इसको मेल पेरेंट कंसिडर किया, इसका क्रॉस करवाया है किसके साथ बच्चे, इसने क्रॉस्ड विद कैपिटल डब्ल्यू के साथ। ठीक है बेटा, तो जब इसका क्रॉस किया तो इसके F1 जनरेशन में कैपिटल आर और हम बोल सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू आए। तो यहाँ पर हमने रेड और वाइट का क्रॉस करवाया था, तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता तो यहाँ पर रेड आना चाहिए था, बट आया क्या, पिंक आया है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डाई हाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन इज। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डाई हाइब्रिड, यहाँ पर दो कैरेक्टर कंसिडर किए गए हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आती है वो क्या है, 9:3:1। देखो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे बताया, देखो बता रहा है कि व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर स्टडीड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन F2 जनरेशन रेशियो इज 9:3:1। It means when parent having yellow round crossed with green wrinkled। ठीक है, मतलब येलो सीड का क्रॉस करवाया हमने किसके साथ, ग्रीन सीड के साथ। येलो राउंड सीड का क्रॉस करवाया है ग्रीन रिंकल सीड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या रेशो आ रही है बेटा, हमारे पास रेशो आ रही है 9:3:1। मतलब येलो राउंड सीड कितने आ रहे हैं, 9, येलो रिंकल सीड कितने हैं, 3, ग्राउंड राउंड सीड कितने हैं, और ग्रीन रिंकल सीड कितने हैं, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जेनेटिक मैप इज वन दैट shows the distribution of various species in region। ठीक है, ये तो गलत हो गया, जेनेटिक मैप वो नहीं होगा। एस्टैब्लिश साइट ऑफ द जीन्स ऑफ एन क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है एस्टेब्लिश द वेरियस स्टेज इन जीन एवोल्यूशंस, एंड नेक्स्ट वन शोज द स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। देखो इसमें हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं बेटा, मतलब जेनेटिक मैपिंग जो होती है वो क्या है, आर्किटेक्चर है क्रोमोसोम्स का एंड इंटायर जीनोम्स का। तो हम बोल सकते हैं ये इसका बी पार्ट राइट आंसर आएगा, एस्टेब्लिश साइट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक मैप बोलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, अ जीन पेयर्स हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन्स, द फिनोमिना इज नोन एज। देखो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डोमिनेंस। मानो जैसे हमारे पास क्या होता है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी का क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ, ठीक है। अब गैमेट बनाएंगे, कैपिटल टी यहाँ पे आएगा, स्मॉल टी यहाँ पे आएगा। अब F1 जनरेशन में अगर हम टाल और ड्वार्फ का क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन में टाल आ रहा है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी बोल रहे हैं। तो ड्वार्फ का कोई करैक्टर कंसीडर नहीं हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अ जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन्स, दिस फिनोमिना इज नोन एज डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, देखो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में ना इन्होंने एपिस्टासिस रखा है क्योंकि यहाँ पे हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन्स पूछा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस में जहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जहाँ पे हम ये एग्जांपल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर करैक्टर मास्क होता है बट इफेक्ट नहीं रोक सकता है। समझ आई बात? जैसे हम F2 जनरेशन में कोई करैक्टर देख लेते हैं जो हम F1 जनरेशन में नहीं देख पाते हैं, है ना। मतलब कोई भी जो पेयर ऑफ जीन होता है वो अपने करैक्टर को मास्क करके रखता है बट नेक्स्ट जनरेशन में वो शो करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एपिस्टासिस बोला गया है। मतलब वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, एक जो है अपना इफेक्ट हाइड कर देगा जो नेक्स्ट जनरेशन में शो नहीं करेगा, उस प्रोसेस को हम एपिस्टासिस बोलते हैं। देखो एपिस्टासिस इज द फिनोमिना ऑफ मास्किंग, आर मास्किंग होता है छुपाना, आर सप्रेसिंग द फिनोटिपिक इंप्रेशन ऑफ अ जीन पेयर बाई नॉन एलिलिक जीन पेयर। ये वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखना, विच इम्प्रेस इट्स ऑन इफेक्ट, ठीक है। तो इसका ये नहीं है, इसका ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे, जैसे 6 क्वेश्चन में पूछा है, independent assortment of gene does not take place, independent assortment of gene does not take place when gene are located on homologous chromosomes, independent assortment does not take place। हाँ ये तो होता है ना बच्चे, ठीक है, ये तो फिर गलत हो गया। genes are linked and located on same chromosome, yes, independent assortment of genes does not take place। independent assortment कौन नहीं शो कर पाएगा? जो लिंक्ड जीन होगा और जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। ये राइट आंसर है इसका, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर इन, देखो पैरोक्सिसोम्स एंड राइबोसोम्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 11th में भी है बच्चे, इसको ध्यान रखना। देखो कैसे बता रहा है यहाँ पर, in eukaryotic cells, two cytoplasmic organelles, mitochondria and chloroplast of the green plants contain their own genetic material, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इन्हीं में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग बिटवीन टू F1 हाइब्रिड्स, ठीक है बच्चे, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप, यस ये सही है बच्चे, ठीक है। देखो across F1 hybrid with recessive homozygous parent is called test cross, ये definition होगी। It is done to determine the genotype of given plants. If given plants has homozygous dominant traits, then on rest test cross it gives the dominant trait plant, but if heterozygous dominant, then it gives dominant and recessive phenotype, that is 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, when one gene control two or more different characters simultaneously, the phenomena is known as प्लियोट्रॉपी। क्या बोलेंगे उसको? प्लियोट्रॉपी। देखो जैसे एक जीन है वो मल्टीपल करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जैसे हमारे पास मेलानिन सेक्रीट करना, T3 T4 है ना, वो कौन सा? फिनाइलेनिलीन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज ड्यू टू रिपल्शन, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो क्या आएगा बच्चे? द लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन स्वीट पोटैटो एंड ड्रोसोफिला इज ड्यू टू लिंकेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्लैक्टोसीमिया इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स। इनकरेक्ट बताना आपने। ये तो ठीक है बच्चे, ये याद रखना, मेटाबॉलिज्म्स का इनबॉर्न एरर जो आता है वो क्या होता है, ग्लैक्टोसीमिया। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी तो सही है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बाल्डनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बाल्डनेस इज अ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। ये क्या बोलता है, ये लिमिटेड ट्रेट है। ये क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होता है। द डोमिनेंस ऑफ एलील में डिफर इन हेट्रोजाइगस ऑफ द टू सेक्सेस। ठीक है, क्राइडू चैट सिंड्रोम, ये देख लो, क्राइडू चैट सिंड्रोम काज्ड बाय द चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग, तो इसमें हम बोल सकते हैं क्राइडू चैट क्राई सिंड्रोम है ना, पतली आवाज़ हो जाती है, इज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द स्मॉल आर वन ऑफ द फिफ्थ क्रोमोसोम्स। वहाँ पर क्या आएगा, क्राइडू चैट सिंड्रोम बोलेंगे। अगर फिफ्थ क्रोमोसोम्स पे कोई डिलीट हो जाता है लार्ज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसको हम क्राइडू चैट सिंड्रोम्स बोलेंगे। तो इसको हम डिलीशन में डाल रहे हैं, हाँ डिलीशन में है। 21 में बायोमेट्रिक जेनेटिक डील्स विद द, देखो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक जेनेटिक्स इज अ मैथमेटिकल और स्टैटिकल स्टडी ऑफ जेनेटिक फिनोमिना। In this branch, data of various genetic traits are analyzed by applying the principle of statistics. It helps in the investigation of various genetic principles and check their correctness and probability. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आंसर्स। द बायोकेमिकल explanation of various genetical phenomena, the effect of environment on genetic setup by organisms, the genetical radiations on the living organisms, and the inheritance of quantitative traits। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन गिवन एग्जाम्पल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो बच्चे, होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस आपने करेक्ट डिस्क्राइब करना। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, वहाँ पर ZW होगा। X0 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास ऊपर, यस ये ठीक है बेटा। तो इन्होंने क्या बोला था, करेक्टली डिस्क्राइब। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इन ग्रास ऊपर मेल लैक वाई सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, X0 बोलेंगे। And have only X chromosome. They produce sperm cells that contain either X chromosomes or no sex chromosomes, which is designated as O. ठीक है, designated as 0. नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है बच्चे हमारे पास, select the correct statement from one given below with respect to dihybrid cross। ठीक है, अब इसमें आपने ध्यान देना है कि क्या बता रहा है। देखो, correct statement one given below with respect to dihybrid, tightly linked gene on the same chromosome show higher recombination। टाइटली लिंक्ड जीन होंगे तो लिंकेज शो होगी, रिकॉम्बिनेशन जो होगी ज़्यादा हो जाएगा, लिंकेज ज़्यादा होगी और रिकॉम्बिनेशन जो होगी वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चे डाई हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जीन्स फार अपार्ट, दूर दूर ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस, तो मतलब ये भी गलत हो गया, डाई हाइब्रिड का तो कुछ है नहीं। बता रहा है कि जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज ए टाइटली लिंक्ड वन, ये भी गलत हो गया। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन सेम क्रोमोसोम शो फ्यूअर रिकॉम्बिनेशन। देखो ज़रा यहाँ पे बता रहा है लिंकेज इज द इनहेरिटेंस ऑफ जीन ऑन सेम क्रोमोसोम टुगेदर एंड कैपेसिटी दिस जीन टू रिटेन दियर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन सिक्वेंस जनरेशन। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। This means that linkage genes show higher frequency of recombination if the distance between them higher and lower frequency of the distance is similar। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट आएगा। क्रोमोसोम्स कंप्लीमेंट विद 2n-1, तो क्या बनेगा बच्चे, 2n-1 अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर तो उसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। ठीक है, 2n-2 उसको बोलते हैं नल्लीसोमी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन अ क्रॉस बिटवीन क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी गैमेट बनाएंगे कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी बना, इसकी सेल्फिंग करवाएंगे बच्चे हम लोग, सेल्फिंग करवाएंगे अक्रॉस दिस रेशो F2 जीनोटाइप, F2 में जीनोटाइप क्या आएंगे, F2 जीनोटाइप बिटवीन कैपिटल ए, अच्छा कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल बी कैपिटल बी। देखो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसमें हम लोग लेते हैं ये पेरेंट है हमारे पास, ठीक है, और ये गैमेट्स बना दिए हमने, ठीक है, ये गैमेट्स बन गए और ये F1 जनरेशन आ गई। इनकी जब हमने सेल्फिंग करवाई तो ऐसे हमने गैमेट्स लिख दिए, ठीक है, ऐसे गैमेट्स हमने लिख दिए, ये हमने मेल कंसिडर किया, ये फीमेल कंसिडर कर दी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कितने बन गए 1 2 3 4 4 × 4 दैट इज़ 60। तो अब ये क्या पूछ रहा था बच्चे, F2 जीनोटाइप्स, तो हमारे पास क्या आएंगे 9:2, देखो F2 जीनोटाइप मतलब ऐसे कितने होंगे और ऐसे कितने, देखो बच्चे हम लोगों ने पुनेट स्क्वायर बना लिया, जब पुनेट स्क्वायर बना लिया तो अब हम लोगों ने जीनोटाइप ढूंढने हैं जो हमारे पास दिए हुए हैं, बता रहा है कि ऐसे पुनेट स्क्वायर में कितने जीनोटाइप्स हैं, ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं और ऐसे कितने, ठीक है। तो हमने देखा बच्चे कि ऐसे जो हैं मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी वाले कितने हैं, एक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चे कि कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी वाले कितने बच्चे, दो हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी वाले कितने हैं बेटा, वो भी दो हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने देखा कि स्मॉल ए स्मॉल बी वाले कितने हैं, एक है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1:2:1, ठीक है बेटा। तो ये आंसर आ गया सी पार्ट इसका, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही पेडिग्री में भी कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों को करने हैं। इधर बता रहा है कि अनअफेक्टेड पेरेंट के बच्चे माइट बी अफेक्टेड हो सकते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है, तो अगर अनअफेक्टेड पेरेंट के बच्चे माइट बी अफेक्टेड हो सकते हैं तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे, है ना। देखो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे इसका, ये वाला, अगर ये हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कैसा हो सकता है, X.X फीमेल कैरियर नॉर्मल हो सकती है और मेल जो है वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। तो अगर हम इनका क्रॉस करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, X.X नॉर्मल आ गई, बट मेल जो होगा वो कैसा हो सकता है, X.Y मेल डिजीज आ सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये कौन सा हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखो व्हाट डज इट, इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव लिंक्ड डिजीज, ठीक है, नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया, नो, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, द पेडिग्री चार्ट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट पॉसिबल्स, ठीक है। अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं, क्योंकि इसको पेडिग्री चार्ट ही रॉन्ग बनाया है इन्होंने, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं बच्चे 28 देखना, विच वन इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज़, विच वन इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज़, तो हेरिडिटरी डिजीज़ कौन सी हो सकती है, कैटरैक्ट नहीं है बेटा, लिप्रोसी भी नहीं है और बाल्डनेस भी नहीं है, हेरिडिटरी डिजीज़ फिनाइलकेटोन्यूरिया हो जाती है, ठीक है। फिनाइलकेटोन्यूरिया इज़ अ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, इन द बॉडी डज नॉट कंटेन इंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा डी पार्ट। यहाँ पे देखो डिप्लॉयड क्रोमोसोम इन नंबर ऑफ ह्यूमन इज, कितने होंगे बच्चे, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स दैट इज़ 46। और यहाँ पर ये पूरे सीक्वेंस अच्छे से देख लेना, ठीक है, ये क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये जनरेशन 1 आ गया, जनरेशन 2, जनरेशन 3, इसके की कंसेप्ट भी देख लेना, ठीक है बच्चे। तो ये रहे हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं, और भी इसमें मैंने कितने क्वेश्चन टोटल
45 क्वेश्चन है ना, मैंने 30 किए, 15 क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करिए। थैंक यू।